Calculate the ratio of density. Calculate the ratio of density if same element crystallizes into simple cubic and FCC, considering atomic radii are same. इसमें एटॉमिक रेडियाई सेम है, ऑब्वियसली दो सेम एटम है तो एटॉमिक रेडियाई तो सेम ही होगा। तो हमने क्या बताया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया है बोलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, जेड जेड एम एम डिवाइडेड बाय एन ए क्यूब बताया, ये बताया ना। यस राइट। अब बताओ m बाय n तो सेम ही होने वाला है दोनों के लिए, मास और n तो दोनों के लिए सेम ही होना है, z और a बदलेगा, राइट ना। m और n तो सेम होना है कि नहीं होना है। अब हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए है, और सिंपल क्यूबिक z हो जाएगा 1, राइट, और a क्या हो जाएगा बताओगे मुझे, सिंपल क्यूबिक में a क्या हो जाएगा बोलो, बताओ सिंपल क्यूबिक में किसके अलोंग टच करेगा एटम, 2r। वेरी गुड, इस तरह से आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। हाँ, सिंपल क्यूबिक है तो एज के अलोंग टच करेगा, ए इक्वल टू 2r पुट कर लेते हैं, यानी डेंसिटी इन सिंपल क्यूबिक क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय n ए, और ये 2r का क्यूब, तो आप लिख सकते हो m डिवाइडेड बाय 8 Na r क्यूब। अब देखते हैं फॉर एफसीसी, एफसीसी में z कितना होगा सर 4 एफसीसी में z 4, और ए और आर में क्या रिलेशन होगा, एफसीसी में किसके अलोंग टच करेगा, 4r इक्वल्स टू √2 है, 4r इक्वल टू √2a, यानी तुम लोगों को फिगर याद आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, या कोई याद कर, फिगर याद आ जा रहा है, वंडरफुल। तो आप a की वैल्यू क्या लिखोगे, a की वैल्यू लिखोगे यहाँ पर 2√2r लिखोगे, पुट कर देते हैं उसमें। तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी फॉर एफसीसी ये होगा 4 इंटू m डिवाइडेड बाय Na 2√2r क्यूब होगा। अब जरा बताइए क्या वैल्यू बनाइए, 4m डिवाइडेड बाय Na इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा, और ये 2 16 हो जाएगा, 16√2r क्यूब, तो थोड़ा सा कैंसिल भी हो जाएगा, इट इज m डिवाइडेड बाय 4√2 Na r क्यूब। अब डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा आंसर क्या होगा, SC डिवाइडेड बाय DFCC। देखिए क्या होना है, m
डिवाइडेड बाय 8 Na/RQ, और इधर क्या है, m डिवाइडेड बाय 4√2 Na/RQ। तो ये M/R ये सब तो कैंसिल ही हो गया, Na भी कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4√2 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। योर आंसर 1/√2, यही आंसर होगा। क्या ठीक है, सही बात है ना, कैलकुलेशन करके Yes, sir. देखना। सो DSC डिवाइडेड बाय DFCC की वैल्यू 1/√2, दैट विल बी। जरा कैलकुलेट करके बताओ 1/√2 क्या होता है, बोलो, कैलकुलेट करके बताओ 1/√2 की वैल्यू। 1/1.414 क्या आंसर होगा। So 0.70. क्या हो जाएगा, पॉइंट So 0.70. 0.70 ये आएगा। ठीक है, तो आ गया आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग और कौन सा क्वेश्चन करें, बोलो। सर एनसीईआरटी का एक था। एनसीईआरटी का था, ठीक है, एनसीईआरटी भी निकालते हैं। एनसीईआरटी बताओ कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। सर टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है ना उसके ऊपर है सर। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के ऊपर है। अच्छा, तुम एनपीएन ये सब पूछ रहे थे ना, एनपीएन जंक्शन ये सब चीज जो है ना, आप एक बार पढ़ लेना, फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक बार आप रीडिंग मार लोगे, नहीं यस सर। सर हाँ बताओ भाई। 1.17। 1.17, एन यस। एलिमेंट विथ मोलर मास, ये दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया ना, केजी पर मोल दे दिया। ठीक है, हम लोग नॉर्मली ग्राम पर मोल यूज करते हैं, यानी ये 27 है, एल्युमिनियम है, समझ गए। 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg पर मोल है, तो यानी 27 ग्राम पर मोल है, यानी वो एलिमेंट एल्युमिनियम है। और में क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ दिया हुआ है। इफ इट्स डेंसिटी इज दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे पता लगाएंगे यूनिट सेल का नेचर, मीन्स आपको एफसीसी है कि बीसीसी है कि एचसीपी है, ये सब बता। वो जेड से पता लग जाएगा ना, जेड क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग लिखते हैं उसमें। एज लेंथ दिया हुआ है 405 pm, यानी पिकोमीटर वो है। क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन, 1.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट
of mass 1.17 kg Sir, 2.7. क्या है? हाँ हाँ, 2.7 into 10 to the power minus 2 kg per mole. If density of solid is, क्या है डेंसिटी बताओगे मुझे? Sir, 2.7 into 10 to the power 3. 2.7 into 10 to the power minus 3, उसका यूनिट क्या है? Sir, 3 दिया है इसमें. ओके ओके 3 है, ठीक है, ये 3 kg पर, क्या है kg? Sir, per meter cube. kg पर मीटर क्यूब होगा ना, kg पर मीटर क्यूब. ये अब तुम्हें बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ, और साथ में यूनिट सेल का लेंथ भी दिया हुआ. साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल, साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल is 405 picometer. Then what is the nature of unit cell? That is your question. अब ऑब्जर्व कीजिए, हमें फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड जेड. फाइंड जेड हमें करना है. एक्चुअल में इस क्वेश्चन में तुम्हें जेड फाइंड करना है. अगर जेड का वैल्यू 1 आ गया तो क्या होगा? सिंपल क्यूबिक होगा. जेड का वैल्यू 2 आ गया तो यही बीसीसी हो जाएगा. जेड का वैल्यू अगर 3 आ गया, सॉरी, जेड का वैल्यू 4 आ गया तो ये एफसीसी हो, और जेड का वैल्यू 6 आ गया तो ये एचसीपी हो जाएगा. सही बात है ना? बोलो. Yes. नहीं, एचसीपी का बात है ही नहीं. क्यूबिक यूनिट सेल दिया ही हुआ है, ये तो खत्म ही हो जाएगा. यहाँ लिखा हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल लिखा हुआ है. एचसीपी का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यूबिक यूनिट सेल लिखा ही हुआ है, और इसको लिखने के कारण एचसीपी खत्म हो गया. इसी 3 में से कोई आ. फॉर्मूला हमारे पास है डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए क्यू. ठीक है, तो अब तुम्हें पहले तो 405 जो पिकोमीटर लिखा हुआ है उसको मीटर में कन्वर्ट करेगा. पिको को मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब 405 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर हो जाए. ये हो जाए, समझा? कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं इसमें. अब देखो डेंसिटी क्या दिया हुआ है. डेंसिटी दिया हुआ है तुम्हारा 2.7 इंटू 10 टू दी पावर, या जेड का फॉर्मूला में ही कन्वर्ट कर ले. जेड ही निकालना था तो जेड हो जाएगा तुम्हें डी इंटू एन इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाय एम. यही तुम्हारा, इसी से जेड निकलेगा. डेंसिटी देखिए क्या दिया है. डेंसिटी दिया है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और एन हमें पता होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23. ए क्यूब, ए यहाँ दिया हुआ है तो ये 405 का क्यूब हो जाएगा.
और ये इंटू 10⁻⁻36 डिवाइडेड बाय m। m दिया है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। 2.7 इंटू 10⁻⁻। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए और जेड निकालिए। थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये कर सकते हो, मीन्स राउंड ऑफ के फिगर में ला सकते हो इस जगह पर। बताओ कैलकुलेट करके। जैसे पहले तो 2.7 तो कैंसिल कर, अब क्या बच गया है, ये 26 हो जाएगा, 26 और ऊपर ये जाएगा तो 28 हो जाएगा, है ना। ये 26 और ये ऊपर जाएगा 28 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻28 कर लेते हैं। और ये जो 405 है, 405 का क्यूब, उसकी जगह 400 का क्यूब कर लेते हैं। 400 का क्यूब क्या हो जाएगा फिर 64 और 100 यानी कि 10⁻6 कर लेते हैं, 10⁻−36। ये राउंड फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 6.02 इंटू 64 और ये 10⁻²। अब जरा कैलकुलेट करो क्या आएगा। 64 इंटू 6 क्या आएगा, 64 इंटू 6 कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, 384 384 इंटू 10⁻⁻² हो गया। तो अप्रोक्स ये वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई ना, है ना। सर वो 64 कहाँ से आया? 64 देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये जो था ना ये वाला वैल्यू, यस सर। ये देखिए ये वैल्यू, इसको मैंने अप्रोक्स मान लिया 400, ठीक है। अब 400 का क्यूब क्या होगा, इसको 4 इंटू 10 स्क्वायर कर लिया। अब जैसे ही 4 इंटू 10 स्क्वायर करोगे, अब इसका क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 क्यूब क्या हो यस गया सर। 64 और इंटू 10⁻। ये सब हम लोग को तो 4 आ गया, यानी कि आंसर तुम्हारा FCC। सबको क्लियर हुआ अब। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है। इसमें दो अच्छा एक क्वेश्चन 102 है ना। हाँ सर 10। An ionic solid AB2 has fluoride type structure, मैंने जो भेजा था उसमें से है ये, is 200 नहीं सर एन पिकोमीटर, अवस्थित। उसमें भी है वो जो मैंने भेजा था। Then radius of A plus would be, देखिए क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है तो आप लोग कर पाओगे। एन आयनिक कंपाउंड, an ionic compound AB2 has fluoride type structure. Fluoride type structure. If radius of B minus is 200 picometer, then the ideal radius
ऑफ ए प्लस वुड बी, देखिए अभी क्या है, मैंने बता दिया कि कैसा ये स्ट्रक्चर होता है। फ्लोराइड है, फ्लोराइड में क्या होता था, जो ए प्लस यानी कि Ca+2 जो होता था, यहाँ A+2 जो है वो सारा का सारा कॉर्नर ले लेता है FCC का, राइट ना। क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता था, ये जो कॉर्नर और फेस सेंटर के पोजीशन को, क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर देखना, मैंने बताया था क्लोराइड टाइप कौन होता है, CaF2 वाला फ्लोराइड, CaF2। और इसमें फ्लोरीन छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो FCC को लेता है, यानी A+ कौन सा स्ट्रक्चर लेगा, FCC लेगा। इस तरीके से FCC, ये सारा FCC। सर हमने डिसाइड कैसे क्या किया, मतलब वो FCC है? नहीं, क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कैसा होता है, आप देखो ना, कल ही तो बताया था, ठीक है। और जो F- है, यानी कि यहाँ पर व्हाट अबाउट B-, जो B- होगा ये तुम्हारा ऑल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ले, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ले लेगा। नहीं बताया था, आप देखो अपने नोट्स को। Yes, sir. रोहित बताया था। अब टेट्राहेड्रल वॉइड ले लिया। अब इन दोनों में रेशियो क्या है, इन दोनों के बीच का रेशियो की बात अगर करें लो, तो इस केस में B- का रेशियो रेडियस डिवाइडेड बाय A+2 का रेडियस, क्योंकि जो सेंटर पे जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स पे है वो छोटा हो जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है, और जो कॉर्नर पे रखते हैं वो बड़ा होता है, ये सिचुएशन बनेगा। और इसकी वैल्यूज क्या होती थी टेट्राहेड्रल में, बताओ, याद है, बोलिए। 0.14, नहीं 0.414, 0.414। यही होता था ना जी आइडियल, यस सर। या गलत है? सर 0.225 हो गया ना? एक मिनट, Yes, sir. जैसे कि हाँ अगर सर 0.2225 225। होगा, ये होगा, बस आंसर Yes, हो sir. जाएगा तुम्हारा। इस दोनों को मल्टी, वहां 200 पिकोमीटर है, तो RB- ही तुम्हें निकालना था, देखो, नहीं तुम्हें क्या निकालना था, आइडियल रेडियस ऑफ A+ वुड बी, ठीक है। A+ का रेडियस अगर निकालना है तो RA+2 क्या हो जाएगा, RB- दिया हुआ है, B- का 200 है, so it is 200 divided by 0.225। देखो कैलकुलेशन में क्या आता है, सर वो पिकोमीटर दिया है तो 10⁻⁻12 नहीं लेंगे? तो पिकोमीटर में आंसर लिख दो। Yes, sir. एंगस्ट्रम में जैसे लिखता है, यहाँ पर पिकोमीटर ही डायरेक्ट लिख दो। आप लोगों को मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर जो है 1 × 10⁻⁻12 मीटर। चलो बताओ क्या होगा। सर सर एक मिनट। 200 by 0.225, क्या आसान है ना जी रोहित? यस सर।
सर 889 818 सर पिकोमीटर, 818 पिकोमीटर। अब सर इसको 8 तुम सर लेकिन आंसर वो नहीं है क्या आंसर है? सर 45 आंसर दिया कितना? 45 आंसर दिया 45 आंसर। क्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम तो यहीं पे आएगा, सही है। सर क्लोराइड आर ए टाइप प्लस टू अपॉन आर बी माइनस होगा ना आर ए प्लस टू नहीं होगा, कॉर्नर में तो हम लोग उसको रखते थे ना। देखो कॉर्नर पे किसको रखते थे हम लोगों ने, तो किया ही था ना। ये देखो राइट टाइप स्ट्रक्चर कैसे है, उसने वही कर दिया होगा, अवस्थी ने उल्टा कर दिया होगा। ये देखो, उल्टा या फिर मैं ही उल्टा कर रहा हूँ, देख लो तो। क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर Ca+2 फॉर्म FCC, देख रहा है, एन F माइनस ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल, उल्टा चलता है ना इसमें। या कहीं यस उल्टा चल रहा है ना, तो उल्टा चल रहा है तो यहाँ भी रिजल्ट्स भी तो उल्टा जाएगा। सर लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है 889 हमेशा एनायन केटायन में उसी को छोटा पड़ रहा है, तो देखना पड़ेगा साइज क्या होता है, साइज ऑफ
Z है सर लेकिन रेडियस रेशो में अब कैटायन को ऊपर रखते हैं। हाँ नहीं वो बात तो है, वो तो ठीक है, एक बार चेक करवाऊंगा। फॉर्मूले में वो तो है, क्वेश्चन फ्रेम क्या है ये चेक कर रहा हूँ। कैल्शियम फ्लोराइड में देखो मैं अभी देखा जैसे, एक बात समझिए क्या हो रहा है इसमें। शेयर में कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है इसमें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है क्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें R प्लस और R माइनस का जो होता है ना रेशियो, सर वो स्क्रीन में ऑलमोस्ट बराबर है। इस दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट बराबर होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और इवन की कैल्शियम +2 का सर स्क्रीन में दिख रही है। रेडियस ज्यादा होता है। समझ में आई बात? हेलो फ्लोराइड सर, स्ट्रक्चर, हाँ बोलो, आवाज आ रही है मेरी? सर स्क्रीन में दिख रही है। स्क्रीन मैंने अभी बंद किया है। कैल्शियम +2 का सुन लो, जो कैल्शियम +2 होता है उसका स्ट्रक्चर का साइज जो है यानी आयनिक रेडियाई उसका ज्यादा है। आयनिक रेडियाई ऑफ Ca+2 जो है वो 1.26 एंगस्ट्रम है, और जबकि F- का 1.17 एंगस्ट्रम है। समझे? तो अगर आयनिक रेडियाई ज्यादा है इसका एक्चुअल में, तो जो Ca+2 है वो तुम्हें ऑक्युपाई कर रहा है कॉर्नर एटम्स को। कॉर्नर यानी कि जो सेल्स होता है, जो FCC के पोजीशंस को वो ऑक्युपाई कर रहा है। और जो
टेट्राहेड्रल पोजीशंस है उसको कौन ऑक्युपाई कर रहा है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, उसको ऑक्युपाई कर रहा है तुम्हें एफ माइनस, यानी रिवर्स सिचुएशन। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स में ही ऐसा होता है, क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए उसने फ्रेम कर दिया। और ऐसा सिचुएशन कब बनेगा, जब साइज ऑलमोस्ट दोनों का नियर साइज हो, जैसे 1.26 और 1.17। तो इस कारण से यहाँ पर डाउटफुल सिचुएशन बन गया। जब केटायन और एनायन रिवर्स है। देखते हैं ये क्वेश्चंस तुम्हें इस बुक में भी दिया है, उसमें भी देखें क्या आंसर्स करता है। एनावस्थी से ही लिया गया होगा, तो मुझे लगता है वहां भी वही आंसर होगा जो तुम बता रहे हो। क्वेश्चन एनावस्थी का ही क्वेश्चन यहाँ भी होगा, तो एक बार चेक करें। ये स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, मैं यहाँ भी देखता हूँ, वो क्वेश्चंस यहाँ भी होना चाहिए। और एक बार चेक करो, क्वेश्चन दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन तुमको कहीं तो बताना मुझे। तो ऐसे हट गई है। देखते जाना वो क्वेश्चन आ रहा है कहीं। एनएस मींस फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, आई थिंक ऑब्जेक्टिव में देखें पहले।
कर लिया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कहाँ होगा पता नहीं, तो मैं तुम्हें लॉजिक यहाँ दिखाता हूँ क्या इसमें होना चाहिए। देखो रोहित, अगर इसका रिवर्स कर देते हैं मान लो, ठीक है, अगर इसका रिवर्स कर देते हैं जो तुम कह रहे हो, मीन्स हम लोग इसको चेंज कर दें और ए प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस अगर कर ले, और इसका वैल्यू फिर क्या बोलेंगे, 0.225 बोलेंगे, ठीक है ना। यस तभी तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को वो ऑक्युपाई कर पाएगा, और इस केस में फिर टच ही नहीं करेगा वो, अगर वो एटम्स टच नहीं करेगा तो ये नियरेस्ट वाला टच करेगा, फिर इसको टच करेगा, वॉइड्स को फिर ऑक्युपाई नहीं करेगा आइडियल। ठीक है, यही मानो, फिर क्या करता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार से होना तो ऐसा ही चाहिए था। CaF2 में भी कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच का गैप तो है, बट ये +2 और वो जा रहा है टेट्राहेड्रल में। ओके ठीक है, कर लो, यही कर लो, इसको हटा दो, ये वाला पार्ट हटाओ, फिर इसी को कर लो आइडियल पोजीशन के लिए। इस अगर ये करोगे तो आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। एक्चुअल में मैं जो सोचता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है ना इन लोगों से, ये लोग जो आंसर जो भी वहां पर कर दे रहे हैं वो डायरेक्ट ही जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे कर दे रहे हैं। अब कर दोगे तो तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, ऐसा कर दोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। देखो आंसर करने पे मैच कर जाता है कि नहीं। ये पिकोमीटर कर लो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 45 पिकोमीटर, है ना, यही आंसर है ना, क्या जी, यस सर आंसर यही है। लेकिन थोड़ा सा मुझे एरर दिखता है, टेक्निकल एरर, ये फार्मूला डायरेक्ट उसने क्या किया ना, डायरेक्ट जो फार्मूला होता है फार्मूला बस लगा, CaF2 का स्ट्रक्चर देखा, ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज पे जाता है, ठीक है, R प्लस मीन्स R प्लस डिवाइडेड बाय R माइनस की वैल्यू जो होती है 0.225 जो होता है वो यूज करते हैं। लेकिन ये नहीं देखा कौन टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज को ऑक्युपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज तो CaF2 में कौन ऑक्युपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज अगर CaF2 की बात करोगे तो वो ऑक्युपाई तो F माइनस कर रहा है ना, यानी छोटा वाला तो F माइनस हो गया ना, और यस बड़ा वाला तो यहाँ केटायन हो गया। अच्छा और बताओ, और दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। सर हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों किया? कौन सा, ये वैल्यू है ना तो सर R माइनस उधर चला जाएगा ना जी, ये वैल्यू पुट कर दो, ये फॉर्मूला है, ये RA+2 है डिवाइडेड बाय RB माइनस दिया ही हुआ है 200, और इसकी वैल्यू 0.225 तो मैंने बताई ही है, तो RA+2 इक्वल टू 0.225 इंटू 200 हो गया। यस आंसर मैच करने के लिए ये करना पड़ता है, उल्टा कर दो। और बताओ, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चले। हाँ सर। तुम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया है तो ऑब्जेक्टिव पे ही आते हैं।
O1 O1 में स्टार्टिंग से नंबर 1 क्या होगा? ये सब कर लिया है, ये सब थ्योरेटिकल है। यस सर कर लिया। और बताओ इसमें नंबर 6 7 8 सेकेंड नियरेस्ट नेबर, मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम्स एट सेकेंड नियरेस्ट पोजीशन, ये तो बता दिया था ना कैसे हाँ सर निकालना है। बताया था। परसेंटेज एरिया ऑफ ईच फेस कवर्ड बाय एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। एरिया नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम होना चाहिए। परसेंटेज एरिया ऑफ ईच फेस, ओके, ईच फेस की बात कर रहा है, तो इसका 74 आंसर नहीं कर लेने का है, समझा क्या कह रहा है? परसेंटेज एरिया ऑफ ईच फेस बोल रहा है, यानी एक फेस जो यहाँ पर है एफसीसी में, इसका कितना एरिया जो है कवर्ड है, इसका एरिया देखो। एक तो ये इधर वाला, ये यानी ये 2 डायमेंशन की बात कर रहा है इधर, और एक सर्किल है सर, इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना कवर्ड है तो हम लोग कर सकते हैं। पहले तो ये रेडियस के बीच का गैप हम लोग को पता है क्या है, इस पहला तो a इक्वल टू मीन्स √2a = 4r, ये रिलेशन हमें पता है। अब देखो कितना इसमें सर्किल बनेगा, ध्यान दो, एक तो कंप्लीट सर्किल अंदर, ये वाला सर्किल, एक तो ये सर्किल पूरा का पूरा अंदर, और ये 4 बाहर सर्किल जो ये क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर, 4 क्वार्टर सर्किल मिलके कितना सर्किल बन जाएगा? एक सर्किल मिल जाएगा। ये एंगल तो 90 का एंगल है ना जी, सारा 90 है, तो ये सब सर्किल को मिला दो आउटर वाले को तो एक कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, यानी तुम्हारे पास इसके अंदर 2 सर्किल का एरिया है। तो यू कैन से 2 × πr², ये हो गया तुम्हारा एरिया जो कवर्ड है। और टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया ऑफ फेस, ये फेस का एरिया बोल सकते हो तुम, a² बोल सकते हो, यही तो परसेंटेज एरिया निकल जाएगा। क्या हो गया? 2 πr² डिवाइडेड बाय a²। क्लियर? अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 πr², a का वैल्यू है 2√2, 2√2r का स्क्वायर, तो इट इज 2 πr² डिवाइडेड बाय 8r², कैंसिल, इट इज π/4, π/4 बताओ क्या होता है? 3.14 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया? निकालिए तो। सर 0.785 0.785, तो यही आंसर होगा, यही डी आंसर होगा। तो कंफ्यूज करके आप 74 फिर नहीं कीजिए, ये क्वेश्चन दूसरा है। परसेंटेज एरिया ऑफ ईच फेस बोल रहा है कवर्ड बाय एटम्स, यानी एक फेस इस तरह से कवर्ड है। और हम लोग जो निकालते हैं 74, वो वॉल्यूम की बात बोलते हैं, वो एक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम तुम्हारा एटम्स है, वो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, वो केस 74% होता है। अब देख लो इसका आंसर क्या है, आंसर भी हम लोग चेक कर लें। O1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, यस, O1 का क्वेश्चन नंबर 9। O1 क्वेश्चन नंबर 9 बी आंसर, ठीक है, आंसर भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना आप लोग। और बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें, क्या ये समझ में आया तुम लोगों को?
इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए क्या हुआ इसमें। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक, ये तुम लोग कर लेना। Z is the number of atoms in unit cell that represent closest packing sequence ABC 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 जब कर रहे हैं तो ये तुम्हारा जो है FCC को डिनोट करता है, FCC को याद रखना। और अगर AB AB करेंगे तो ये तुम्हारा HCP को डिनोट करता है। यही दोनों तुम्हारा क्लोजेस्ट पैकिंग है, तो ये FCC हो जाएगा। FCC तो देन number of tetrahedral voids in unit cell, so number of tetrahedral, Z is the number of atoms in unit cell that represents closest packing. The number of tetrahedral voids, तो obviously ये तो डबल ही होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, Z हो जाएगा। अगर atoms Z है तो tetrahedral voids 2Z। Size of octahedral voids formed in closest packed lattice as compared to tetrahedral voids। पता है तुम्हें क्या होता है साइज octahedral voids का? मैंने बताया भी है, ये हम लोग कर चुके थे। Copper metal crystallizes in FCC. Age length of unit cell is 362 picometer. Radius of largest atom that can be fit into void of copper lattice without disturbing it। बताओ कैसे करोगे, इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? 16 बोलो रोहित। यस सर। चलो करो इसको। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो।